यीशु ने अपने चेलों को सबसे ज़रूरी आज्ञा ये दी, जाओ और सारी दुनिया के लोगों में चेले बनाओ और जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं उन्हें मानना सिखाओ। पर कैसे 11 अनपढ़ और साधारण यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसेंगे और अलग अलग भाषा बोलने वालों को चेले बनाएंगे? ना उनके पास पैसा था, ना ही ताकत, ना ऐसा कर पाने का अनुभव और ना ही कोई अगुवा। उनका खुद का समाज उनको अपनाने को तैयार नहीं था। इन चेलों के पास कुछ ना होने के बावजूद उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया और वो ऐसा कर पाए क्योंकि यीशु ने उनकी जिंदगी बदली और पवित्र आत्मा से भर करके उन शिक्षाओं पर चलना सिखाया। और हाँ, उन्हें ये समझ थी कि हर इंसान बहुत से लोगों से रिश्तों से जुड़ा है। इसकी शुरुआत दुआ से हुई जब पेंतकोस्त के दिन इन पर पवित्र आत्मा उतरा। उस दिन यरूशलेम में दूर दूर से आए हुए लोगों ने जो देखा वो घर लौटकर अपने दोस्तों और परिवारों से बांटा। सुसमाचार के सुनने और मानने वालों ने आगे और लोगों में परमेश्वर के वचन को बांटा और इस तरह परमेश्वर का सुसमाचार जंगल की आग की तरह तेजी से फैलने लगा। चेलों के दूसरे लोगों से बांटने की वजह से सुसमाचार हर जगह फैल गया और ये हुआ 2000 साल पहले। तो आज का क्या हाल है? आज के हालातों में थोड़ी अच्छी और थोड़ी बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि यीशु को मानने वालों की गिनती बढ़ रही है, मगर उसकी शिक्षा पे चलने वालों की गिनती नहीं बढ़ रही। ये बुरी खबर है। तो आखिर दिक्कत है क्या और क्या है इसका समाधान? दिक्कत ये है कि यीशु पर विश्वास करके चेले कहलाने वाले बहुत हैं, मगर उसकी दी हुई शिक्षा पर चलने वाले बहुत कम। यीशु की हर विश्वासी का सबसे बड़ा काम है और चेले बनाना, पर बहुत से लोग आज ये नहीं कर रहे हैं। पहली सदी में इतना बड़ा बदलाव इसलिए आ पाया क्योंकि चेलों ने और चेले बनाए और इन नए चेलों ने आगे और चेले बनाए। इस तरह इनकी गिनती कुछ से बहुत हो गई, 100, 1000, लाख और फिर करोड़ों तक पहुंच गई। इसलिए क्योंकि साधारण लोगों ने पूरे दिल से यीशु की आज्ञाओं को माना और आगे भी लोगों को यही करना सिखाया। इस योजना को फिर से दोहराने का समय आ गया है। परमेश्वर के राज्य में और लोगों को जोड़ना है और शिक्षा पर चलने वाले चेले बनाना है जो और चेले बनाएं। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये बहुत आसान है और इसकी शुरुआत आप कुछ लोगों के साथ बैठकर बाइबल पढ़ने से कर सकते हैं। जिन्हें चेले बनाने का अनुभव है, ऐसे गुरु की मदद लेकर अपनी पहचान के लोगों में एक कलीसिया या फिर समूह बनाएं। ये कलीसिया बाइबल में से हिस्सा पढ़कर आपस में बातचीत करके उसी हिस्से में से सवालों के जवाब ढूंढती है, जैसा कि वो हिस्सा क्या कहता है, उस हिस्से का मतलब क्या है और दी हुई शिक्षा को कैसे अपनाएं। यीशु को जानने का, उसके आज्ञाओं को मानना और दूसरों को भी सिखाना। इसी तरह हम और चेले बना सकते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कई लोगों को जानता है और वो लोग आगे कई और लोगों को जानते होंगे। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हैं और यहीं से यीशु के चेले बनाने का सफर शुरू होता है। दुनिया में किसी भी देश में रहने वाला इंसान अपने साथियों और परिवारों से भलाई की बातें बांटता है और हमें भी यही करना है। बदलते हुए समय के साथ हमें पुरानी चीजों को छोड़ करके नई तरीकों को अपनाना है, पर जरूरी है कि यीशु की महान आज्ञा को पूरा करने के लिए हमें उसके चेलों का ही रास्ता अपनाना है। यीशु के शुरुआती चेलों ने दुनिया को बदल के रख दिया, पूरे दिल से उसकी आज्ञाओं को मानकर और लोगों में अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके वचन को बांटा। हम वही आज होते हुए देखते हैं, जैसा शुरुआत में था वैसा अंत में भी होगा। साधारण विश्वासी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में सुसमाचार सुनाकर और चेले बनाएंगे। यही परमेश्वर की योजना है उसकी आज्ञा पूरी होने के लिए। चेले बनाने की बड़ी योजना ही सही योजना है जिसका समय आ चुका है। इसलिए जाओ और सारी दुनिया में चेले बनाओ।